बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बलूचिस्तान एजुकेशन। तो आज हम लोग करने लगे हैं चैप्टर नंबर 9 की रिव्यू एक्सरसाइज। सबसे पहले कुछ MCQs हैं हमारे पास। द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज़। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है? AX प्लस BY इज इक्वल्स टू C। दो इक्वेशंस होंगी हमारे पास, AX प्लस BY इज इक्वल्स टू C। यानी ये जो a है ना, ये हमारे पास कोई से भी डिजिट्स हो सकते हैं, 5 6 7। एंड ये जो x y यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। तो अब देखिए आपके पास कौन सी इक्वेशन ऐसी है, टू वेरिएबल्स होनी चाहिए आपके पास। इसमें x भी है और y भी है, दोनों में। इनमें जस्ट x है, इनमें सिर्फ y है, इनमें सिर्फ x है। तो कौन सी वाली इक्वेशन हमारी करेक्ट है? a। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है? ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन हो उसमें टू वेरिएबल्स होने चाहिए। तो किस में टू वेरिएबल्स है हमारे पास? देखें, 2x प्लस 4y, x और y टू वेरिएबल्स हो गए। तो इक्वेशन ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ MCQ है हमारे पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। अब सोल्यूशन हम लोगों ने काफ़ी मेथड्स के साथ फाइंड किया हुआ है। एलिमिनेशन मेथड से भी हमने फाइंड किया हुआ है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड चले यूज़ कर लेते हैं। हम लोग x की वैल्यू x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ माइनस वाई है, उस साइड पे जाके प्लस वाई, x इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस वाई। अब इसको मैं पुट करूँगी इसमें, जहाँ ये इक्वेशन है ना 2x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 8, इसमें मैं x की जगह पुट करूँगी 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। 2 1 ज़ा 2, 2y, साथ प्लस y इज इक्वल्स टू 8। 2y और y कितना हो जाएगा? 3y। यहाँ पे ये 2 प्लस में है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 कितना होता है? 6। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या होगा? डिवाइड। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो y इज़ इक्वल्स टू 2। y हमारे पास 2 आ गया। अब हम लोग x फाइंड करेंगे। हम किसी भी इक्वेशन में वजह से अगर हम लोग इसमें ही पुट कर दें, x इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस वाई था ना हमारे पास, y की जगह पे 2 लिखेंगे। तो 2 प्लस 1 कितना होता है? 3। अब हमें कैसे पता, जो फर्स्ट वाला डिजिट होता है हमारे पास किसी भी पेयर में, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो आंसर क्या होगा? 3 2। 2 3 नहीं होगा, 3 2 होगा, 3 पहले आएगा। जैसे इसमें भी हम लोग आंसर देखेंगे, देखें ये ए वाला आंसर हमारा करेक्ट है। हमारे पास डी ऑप्शन भी है। डी में देखें, जो फर्स्ट वाला होता है वो हमारे पास एक्स होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2x दिया, जबकि हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आई है? 3 आई है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और फिफ्थ MCQ है हमारे पास, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। देखें क्या क्वेश्चन था, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। अब देखें हम लोग क्या करेंगे, वही अपना मेथड यूज़ करेंगे। पहले इसमें से x की वैल्यू निकालें। कैसे आएगी? -2 इस साइड पे, उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो 8 प्लस 2y। अब हमने x की जगह पे 8 प्लस 2y लिखना। लिखें 2, 8 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। 8 2 ज़ा 16 प्लस 2 2 ज़ा 4y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। अब 16 यहाँ प्लस में, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। 30 माइनस 16 और 4 प्लस 3 7y। 30 में से 16 माइनस करे क्या आता है? 14। अब 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। तो y 14 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। y का आंसर मेरे पास क्या आया? 2। अब मैंने क्या फाइंड करना है? x के लिए मेरे पास क्या आता है? x इज़ इक्वल्स टू 8 प्लस 2y। तो मैं y की जगह पे 2 पुट करूँगी। 8 प्लस 2, 2 2 2 ज़ा 4,
8 + 4 करेंगे, क्या आएगा मेरे पास? 12। अब पहले मैं क्या लिखूँगी? 12। सेकंड में क्या लिखूँगी? 2। आंसर मेरे पास सॉल्यूशन सेट क्या है? 12 एंड 2। देखें ऑप्शन नंबर ए। देखिए सी भी है, 2 और 12 भी है, लेकिन मेरी ऑप्शन कौन सी करेक्ट है? ए वाली। अब 6 है 3x - 4 > 5 द सॉल्यूशन सेट इज़। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, यहाँ पे -4 है, उस साइड पे जाके +4। 5 + 4 किसके इक्वल आएगा? 9। साथ मेरे पास 3x है। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। सो 9 / 3। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। x इज़ ग्रेटर देन 3। आंसर मेरे पास क्या आया? x इज़ ग्रेटर देन 3। ऑप्शन नंबर ए। 7th है हमारे पास द सोल्यूशन ऑफ -6x < 18 इज़। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास 6 के साथ माइनस का साइन है, तो जब भी हम लोग माइनस के साइन को ख़त्म, जैसे अगर मैंने माइनस का साइन, अब मैं इस तरफ लेगी, सही है, 6 के पास से ले जाके मैंने उसको 18 को दे दिया, तब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। साइन उस तरफ चला जाएगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या रह गया? सिर्फ 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। डिवाइड करें, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। x इज़ ग्रेटर देन -3। ऑप्शन कौन सी करेक्ट है हमारे पास? ए। अब हमारे पास 9th MCQ आ जाता है। हमने इस नंबर लाइन को देखना है और हमने बताना है कि हमारी कौन सा सॉल्यूशन सेट करेक्ट है। देखें, अब यहाँ पे ये सर्कल हमारे पास शेडेड नहीं है, इसका तो साफ मतलब है कि जो हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी का साइन होगा, इसके नीचे कोई डैश या कोई बार नहीं होगा। सही हो गया। अब क्या बात है? अब -3 है तो मैंने सब -3 वाली वैल्यूज़ हैं, सही है। मैं कौन कौन सी वैल्यूज़ कट कर दूँगी? ये इसके नीचे बार है, ये वाली ऑप्शन मेरी मुझे पता है गलत है। इसके नीचे बार है, मुझे यही पता है मेरी ये वाली ऑप्शन भी गलत है। अब रह गई ये दोनों। अब ये किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है, कम नंबर की तरफ जा रहा है। इस तरफ होता तो इंक्रीज़ आता, इस तरफ जा रहा है तो डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरफ देखें, x इज़ ग्रेटर तो नहीं है, तो x तो कम हो रहा है, तो कौन सी वाला ऑप्शन मेरी करेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर ए। अब 9th है मेरे पास। देखें, अब यहाँ पे 2 पहले 2 के ऊपर देखें, सर्कल शेडेड है, इसका मतलब नीचे बार है, तो बग़ैर बार वाली तो पहली कैंसिल हो जाएंगी, ये सी भी ऑप्शन कैंसिल, ए भी कैंसिल। अब 2 से ग्रेटर है, इस तरफ जा रहा है, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब x बढ़ा है। साइन किस तरफ होना चाहिए? x की तरफ होना चाहिए। तो कौन सी वाली ऑप्शन मेरी करेक्ट होगी? बी। लास्ट MCQ आ जाता है हमारे पास, -2x इज़ < 6। अब इसको मैंने नंबर लाइन पे शो कराना है। शेडेड कब होता है? जब नीचे बार हो। नीचे बार नहीं है तो शेडेड वाली ऑप्शंस तो कैंसिल हो गई। अब ये दोनों रह गई, ए और सी रह गई। पहले मैं क्या करूँगी? इसको सॉल्व करूँगी। -2x < 6। अब ये -2 है, जब मैं माइनस इस तरफ दूँगी तो x का फेस किस तरफ, ये इसका फेस किस तरफ हो जाएगा? इस साइड में। सही हो गया, माइनस इस तरफ आ गया। अब 2 उस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, -6 / 2। आंसर मेरे पास क्या आ गया? -3। -3 आया, साइन किसकी तरफ है? x की तरफ, मतलब -3 इंक्रीज़ आ रहा है। इंक्रीज़ आ रहा है तो कौन सा? डिक्रीज़ वाला होगा, कम वाला होगा या ज़्यादा वाला होगा? ए ऑप्शन, इसमें इंक्रीज़ आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास। इफ़ द स्लोप m इज़ इक्वल्स टू 3 एंड y इंटरसेप्ट c इज़ इक्वल्स टू -2, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये बहुत ईजी है, आपको पता है, मैंने आपको ये करवाया हुआ है कि हम लोग किस तरह से लेते हैं। जो x की साथ वाली वैल्यू होती है वो स्लोप होती है, तो 3 के साथ मैं क्या लगा दूँगी? x लगा दूँगी। अब दूसरी मेरे पास c क्या है? -2, सिंपल -2 लिख दूँगी। तो ये बस, इसमें और कुछ भी नहीं करना। अ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 0 4 एंड हैज़ अ स्लोप ऑफ -5, राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखें, स्लोप कितना है हमें दिया? -5। पॉइंट्स हमारे पास क्या है? 0 4। अब हमारे पास इक्वल किसका होता है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वल होती है हमारे पास y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस b, mx प्लस b। अब ये जो 0 है ये हमारे पास a है, 4 है हमारे पास b है।
तो हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। बी क्या है 4, बी की जगह पे 4 लिखा, प्लस m क्या है -5, m की जगह पे -5 लिखा, -5x + 4 इक्वेशन हमारे पास आ गई। क्या इक्वेशन आई हमारे पास? -5x + 4। डिटरमाइन द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अब इसमें हमने स्लोप और y इंटरसेप्ट को फाइंड करना है। आपको पता है x वाली वैल्यू स्लोप है, तो स्लोप क्या है 2, y इंटरसेप्ट क्या है 3। सेकंड देखें फोर्थ इक्वेशन। अब इसमें भी हमने स्लोप और y इंटरसेप्ट बताना है। तो आपको पता है स्लोप क्या है -4, y इंटरसेप्ट क्या है 1। x के साथ जो वैल्यू होगी वो हमेशा हमारे पास स्लोप होगी। x के साथ वाली वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? स्लोप आएगी। अब हमारे पास 6 क्वेश्चन आ जाता है ग्राफ वाला क्वेश्चन हम लोग स्किप करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करना होता है। तो अगर हम इनको ऐड करें तो देखें y के साथ क्या साइन है, इसमें y के साथ पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है। प्लस माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। मतलब हम इन दोनों को करेंगे ऐड। क्या करेंगे? ऐड। अब 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6x ये तो कैंसिल हो गया। 12 + 6 क्या आएगा? 18। 6x = 18। सही हो गया। अब 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 6 3 = 18। x मेरे पास किसके इक्वल आया? 3 के इक्वल आया। अब मैं उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूँगी। जैसे अगर मैं इसको इसमें पुट करूँ 2x + 3y = 6, क्योंकि मैंने y भी फाइंड करना है। x की जगह पे मैंने लिखा 3, 3y = 6। 3 2 = 6, 3y = 6। अब यहाँ पे 6 पॉजिटिव है, इस साइड पे जाके नेगेटिव। 6 - 6 और 3y। 6 - 6 करें क्या आता है? 0। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए क्या होगा? डिवाइड होगा। किसी भी वैल्यू को हम जब भी 0 के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है? 0। y मेरे पास 0 आ गया एंड मेरे पास x क्या आया? 3। तो अगर मैं अपना सॉल्यूशन सेट लिखती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 3 0। x को हमेशा पहले लिखते हैं, y को हमेशा बाद में लिखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड का। अब देखिए हम लोग इसको करेंगे -2 + 2y - 2y। आपको पता है हम लोग जब भी इनको ऐड करेंगे इनके साइंस नेगेटिव है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है। और 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4x। 7 + 5 करें क्या आता है? 12 आता है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा? डिवाइड होगा। 12 / 4, 4 1 = 4, 4 3 = 12। x मेरे पास किसके इक्वल आया? x = 3। सिर्फ x हमने फाइंड नहीं करना, हमने y को भी फाइंड करना। सही हो गया। तो किसी भी इक्वेशन में हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। x + 2y = 7। x किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। 3 + 2y = 7। यहाँ पे 3 प्लस में है, उस तरफ जाके माइनस में आ जाएगा। सो 7 - 3 = 4। अब y यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई और उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 2 1 = 2, 2 2 = 4। y = 2। सॉल्यूशन सेट मेरे पास क्या आया? x आया 3, y आया 2। और काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज करके ये कह रहे हैं कि अपनी ऑडियो ट्रैक को चेंज करें, आप इंग्लिश में क्यों पढ़ा रही हैं। तो बच्चों आप लोग अपनी वीडियो की सेटिंग्स में जाके ऑडियो ट्रैक को चेंज करो। जब आप लोग वीडियो लगाओगे ना, ऊपर आपको राइट कॉर्नर में, सही अपर राइट कॉर्नर में आप लोग को सेटिंग्स की ऑप्शन मिलेगी। आपने वहाँ पे जाके ऑडियो ट्रैक को, वो US इंग्लिश होगा, उसको उर्दू में चेंज करें। सही हो गया। जिन जिन बच्चों के साथ ये इशू आ रहा है मैं उनको रिप्लाई भी कर देती होती हूँ कमेंट सेक्शन में, लेकिन वो लोग फिर भी मैं उनके लिए स्पेशली अलग से बता भी रही हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है हमारे पास। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों को पता है, हमने किसी एक वेरिएबल की जगह, यानी हम लोग x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, हम लोग उसको एक दूसरी इक्वेशन में पुट करके एक वेरिएबल फाइंड करेंगे। सही हो गया। जैसे अब हमारे पास यहाँ पे y हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि y = x - 3। हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे? y की जगह पे क्या लिखेंगे? x - 3। तो मैं y की जगह पे लिखूँगी x - 3। 2x + x - 3 = 9। अब यहाँ पे -3 है, उस साइड पे जाके +3 हो जाएगा। सो 9 + 3 क्या आता है? 12। 2x + x क्या होता है? 3x।
अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। सो 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, x इज इक्वल्स टू 4। अब मैं किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू फाइंड करूँगी, जैसे अगर मैं इसी में पुट कर दूँ, जैसे मेरे पास क्या था, y इज इक्वल्स टू x माइनस 3, x क्या है 4, माइनस 3 करें साथ, आंसर क्या आ गया 1। सॉल्यूशन सेट में क्या आएगा मेरे पास 4 एंड 1। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अब इसका मैं पुट करूँगी y की जगह पे, सही हो गया। 3x माइनस क्या है 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। ब्रैकेट्स क्यों लगाया, क्योंकि मैं साइंस को भी चेंज करूँगी साथ। अब 3x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 1, और यहाँ पे ये माइनस 1 है, उस साइड पे जाके प्लस 1, तो 4 प्लस 1, और यहाँ पे 3x माइनस 2x, 3 माइनस 2 क्या करो, क्या आता है, तो क्या आता है 1, तो मतलब x आ गया। अब x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 5। इस क्वेश्चन का आपकी बुक में आंसर गलत लिखा हुआ है। अब x इज इक्वल्स टू 5, अब हमने क्या करना है, y फाइंड करना है। मैं इसमें y की वैल्यू को पुट कर देती हूँ। y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, x किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1, आंसर क्या आएगा 11। y इज इक्वल्स टू 11। अब क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है मेरे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। सबसे पहले मेरे पास क्या है, 5 माइनस 5x माइनस 2 इज़ लेस देन 13। अब 13 माइनस 2 यहाँ पे माइनस में, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, सो 13 प्लस 2, आंसर क्या आया 15। अब यहाँ पे ये माइनस 5x है ना, तो जब भी मैं साइन को चेंज करूँगी, यहाँ से मैं माइनस को इस तरफ ले गई, ये 5x हो गया, ये माइनस 15 हो गया, तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, सही हो गया। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई और उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो x इज़ ग्रेटर देन माइनस 3। सेकेंड देखें, 3x माइनस 1 इज़ लेस देन 8। अब पहले क्या होगा, यहाँ माइनस 1 है, उस साइड पर जाके प्लस 1, तो 8 प्लस 1 करे क्या आता है 9, 9 आ गया। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो x इज़ लेस देन 3। आंसर मेरे पास क्या है, x इज़ लेस देन 3। अब क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। मैंने इनको सॉल्व करना है, फिर अपने सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे शो कराना है। अब मेरे पास सबसे पहले आ जाता है माइनस 2x माइनस 5 लेस देन 5, माइनस 2x। अब यहाँ पे ये माइनस 5 है, उस साइड पर जाके प्लस 5 हो जाएगा, सो 5 प्लस 5, आंसर क्या आएगा 10। अब ये माइनस 2x है, तो देखें अब जब इस माइनस को मैं इस तरफ शिफ्ट करूँगी, तब इस साइन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सही हो गया। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, x इज़ ग्रेटर देन माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास, 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो ये प्लस 1 है, उस तरफ जाके माइनस 1 हो जाएगा, 10 माइनस 1 9, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन 3। अब इन दोनों की मैंने नंबर लाइंस को भी ड्रॉ करना है, तो नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करूँगी, देखें अगर अब मैं सबसे पहले मैंने 3 बनाना ना, x इज़ ग्रेटर देन 3, पॉजिटिव में है तो मैं पॉजिटिव साइड को लूँगी, 1 2 3, नीचे डैश होता, सही है, तो मैं इस सर्कल को शेड करती, लेकिन नीचे डैश नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। अब ग्रेटर है तो इसका मतलब इस साइड पे मैंने जाना है, सही है, यहाँ 4 5 6, इसको मैं इस तरफ ले जाती हूँ। जो मेरी नंबर लाइन होगी वो मेरी किस साइड पे जाएगी, इस साइड पे जाएगी, सही हो गया। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका मेरा आंसर क्या आया था, x इज़ ग्रेटर देन माइनस 5 था, तो इसका मतलब मैंने माइनस में बनाना है, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, नीचे डैश नहीं है, इसका मतलब इस सर्कल को शेड नहीं करना, ग्रेटर है यानी इंक्रीज़ आ रहा है, इस तरफ जाएगा। जब भी इंक्रीज़ आएगा तब आपकी नंबर लाइन किस तरफ को जाएगी, इस साइड को जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, रिप्रेजेंट द इनइक्वालिटी, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 ऑन अ नंबर लाइन। अब देखें मेरे पास क्या है, पहले तो बात प्लस में 3 है, तो मैं इस साइड पे लिखूँगी। अब देखें
एक्स इज़ ग्रेटर या इक्वल, नीचे डैश है, इसका मतलब है कि इसका जो ये सर्कल है ना, अब मैं इसको शेड कर दूँगी, कर दिया। अब जब साइन एक्स की तरफ होगा तब मेरी नंबर लाइन इस साइड को जाएगी, जब किसी भी डिजिट की तरफ होगा तब मेरी नंबर लाइन इस तरफ को जाएगी। सही, अब किसकी तरफ है, एक्स की तरफ है, तो मेरी नंबर लाइन किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी। तो यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो और चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।